नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 10वीं की बात चल रही थी, क्लास 10th की हम बात कर रहे थे और आज जो हमारे पास में अध्याय है यानी कि जो पाठ है यानी कि जो लेसन है वो तीसरा है और वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। बहुत बढ़िया चैप्टर है अगर देखा जाए थोड़े नंबर की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ना चाहिए इसको और इसी से ही हमें नंबर की प्राप्ति भी होगी। यानी मैं कहूँगा कि अच्छे नंबर अगर अपने को लाने हैं तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर में आपको धातु और अधातु की तुलना करनी है। दैनिक जीवन में जितनी भी धातु हैं अधातु हैं उनसे आपको आपसी तुलना करने के बाद में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। देखिए धातु जो है, आप धातु से परिचित हैं, कहाँ कहाँ परिचित है आप लोग? जो आपके हाथ में मोबाइल है वो कहीं ना कहीं धातु और अधातु का मिश्रण है। बर्तन है जिसमें आप रोटी खाते हैं वो धातु है, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का आभूषण पहनते हैं, अगर वो सोने का बना हुआ है तो एक धातु है। एल्यूमिनियम का बना हुआ है, संभव नहीं है एल्यूमिनियम का बने, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीजें बनती है वो एल्यूमिनियम की और इनकी बनती है। लेकिन चांदी की अगर बनी हुई है वो भी एक धातु है और एल्यूमिनियम भी एक धातु है, सोना वो भी एक धातु है। इन सभी चीजों को जब आप देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण उनके आप अपना लेते हो। यहाँ गुण के बारे में पता लगा लेते हो कि ये पर्टिकुलर गुण है। जैसे कि थाली अगर नीचे गिरती है तो आवाज आती है, तो कोई भी धातु है तो उसकी कोई ना कोई आवाज उत्पन्न होती है। आज के इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, धातुओं के गुण के बारे में बात करनी है। गुण दो प्रकार के होंगे, यहाँ पर हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि एक तो होगा रासायनिक गुणधर्म और एक होगा भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले अपने पास में आता है धातु और अधातु। इसको अलग अलग करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इन दोनों के गुणधर्म को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रकृति में धातु और अधातु दोनों की व्याप्ति है, दोनों की व्याप्ति है। अब धातु और अधातु जो है अगर हम बात करें तो इसके कुछ गुण होंगे। तो लिखते हैं धातु के गुण धर्म दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, दो प्रकार की होगी। एक तो होंगे भौतिक गुणधर्म और दूसरे हमारे पास में होंगे रासायनिक गुणधर्म। देखिए अगर भौतिक गुणधर्म की मैं बात करूं तो वो सारी चीजें जिन्हें हम टच करके देख सकते हैं वो सब भौतिक के अंदर आएगी। जैसे कोई चीज का आपका नीचे गिरना, सुनाई देना उस चीज का, उसको रगड़ कर चेक कर लेना यानी कि स्पर्श करके चेक करना, वो सारे भौतिक गुण आएंगे। तो इसमें जो पहला हमारे पास में भौतिक गुण आता है वो आएगा धातु की। अगर हम बात करें तो धातु कैसा होता है? कठोर होता है ना, और उनकी क्या होती है? चमक होती है। तो हम लिखेंगे धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। धातु की पहचान यही है कि धातु के अंदर क्या होती है? चमक होती है। भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं अपन, रासायनिक गुणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रासायनिक गुण के बारे में जब अपन बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में क्रिया यानी कि ऑक्साइड का निर्माण करवाना है, वो आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ में हम अगर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तो अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी। उसी के साथ में बात करेंगे तो जल के साथ अभिक्रिया होगी। और ये सब चीजें हम किस में आएगी? रासायनिक गुणधर्म में आएगी। उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। लेकिन अभी हम किसके आधार पर कर रहे हैं? भौतिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो धात्विक चमक, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अपन धातु में विशिष्ट चमक पाई जाती है। देखिए विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही है, यानी कि चमक कैसी है? विशिष्ट है। जैसे कि सोना है, जैसे कि चांदी है, जैसे कि स्टील है और आपका लोहा है, तांबा है, ये सब क्या है? धातु हैं। और इन धातुओं की कोई ना कोई क्या है? विशिष्ट हमारे पास में चमक है। तो विशिष्ट चमक पाई जाती है। कैसे कर सकते हैं?
ना। धातु की चमक, धातु की चमक रेगमाल, रेगमाल यानी कि अपन सैंड पेपर जिसे कहते हैं, रेगमाल से रगड़ने पर, रगड़ने पर प्राप्त होती है ना। कई बार क्या ऊपर रस जम जाता है, कोई कार्बन पदार्थ जम जाता है या जंग लग जाता है, उससे धातु की चमक नहीं आती, इसलिए हम उसे सैंड पेपर से रगड़ के प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें से क्या प्रश्न बनेगा, धातु के भौतिक गुणों की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न क्या बन गया, आपका अगर प्रश्न बनता है तो पहला प्रश्न क्या बन जाएगा, धातु के गुण धर्म की विवेचना, विवेचना कीजिए, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न बन जाएगा। यूं भी कह सकता है कि धातु के धात्विक गुण से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है ना। धात्विक शब्द आया तो धात्विक क्या होगा कि यानी कि धात्विक का अर्थ क्या हो गया, किसी न किसी प्रकार की धात्विक चमक उसके अंदर पाई जाएगी। धात्विक गुण या धात्विक चमक लिख देना तो अपने को ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दो प्रश्न अपने पास में हो गए कि प्रत्येक धातु की कोई विशिष्ट चमक पाई जाती है। अब हमारे पास में इससे आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बनेगा। हम पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्म उसके धातु के। देखिए आपने जितनी भी धातु की बात करी है वो सभी धातु कहीं ना कहीं पर कठोर है, कहीं ना कहीं पर यूं कह सकते हैं कि हम उसकी आकृति कैसी होगी, जैसी उसकी निर्माण क्या है उसी प्रकार की। तो लिखेंगे कठोरता, धातु का दूसरा गुण क्या है, कठोरता, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्रायः सभी धातु धातु कठोर होती, कठोर होती, कुछ अपवाद को छोड़कर ना, कुछ अपवाद जो है उनको हम छोड़ दें, बाकी सब क्या होती है, कठोर होती है। जैसे अगर बात करें अपन सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सोडियम और पोटेशियम जो है वो वैसे भी क्षारक धातु है या क्षार धातु है, ध्यान रखना, क्षारकीय धातु। एक बार प्रश्न भी पूछा गया इसमें क्षारकीय धातु कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम, है ना। इनको क्या करते हैं, चक्कू की सहायता से काटा जा सकता है। अगर इनको अपन बाहर निकाल दे सोडियम को इसमें से केरोसिन में से, क्योंकि केरोसिन में क्यों रखते हैं, उसमें रखने का कारण ये है कि वहां पर रखने के बाद में रासायनिक क्रियाएं नहीं करेगा, लेकिन अगर ये पानी में रख दोगे तो रासायनिक क्रियाएं करेगा। तो सोडियम जो होता है उसको आपने जैसे बाहर निकाला और चक्कू की सहायता से काटोगे तो कट जाएगा। इसमें लिखेंगे सोडियम पोटेशियम को, पोटेशियम, पोटेशियम को ध्यान आ रहा है आपको, के, सोडियम का क्या होता है, Na, याद रखना, है ना। ये बार कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो सोडियम अपने 9th में पढ़ा हुआ है, Na, सोडियम। सोडियम पोटेशियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। मतलब बात समझ में आ रही है, सोडियम को चाकू की सहायता से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी कि इतना सॉफ्ट है ये, है ना। बाकी सभी धातुएं कैसी है, प्रायतः कठोर होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक और पॉइंट अपन लिखेंगे, ये कठोरता होगी। तीसरा पॉइंट इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, वो लिखेंगे अपन धातु के बारे में ही उतार लिया होगा आप लोगों ने। धातु के बारे में तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ये आघात वर्धनीय होता है। ये आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहार समाज के लोग हैं वो हथौड़ा पटकते हैं लोहे पर और उसकी आकृति दे देते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी धातु पर हम क्या करते हैं, कोई भी धातु है उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई आघात करते हैं या किसी से मारते हैं तो उसकी आकृति बढ़ती है, वो टूटती नहीं है, भंगुर प्रकृति का नहीं होता है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, आघात वर्धनीय। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया, ऐसी धातु
या धातु का एक गुण है, जब किसी धातु पर आघात, है ना, किया जाए और धातु के क्षेत्रफल में फैलाव फैलाव बढ़े, साइड में बढ़ जाए। जैसे मान लो ये कोई लोहे का टुकड़ा था, आपने लगातार इस पर मारी और इसकी आकृति में क्या हो जाएगी, लगातार वृद्धि होगी। इसी को क्या बोलेंगे, धातु की आघात वर्धनी, है ना। अर्थात धातु आघात वर्धनी प्रवृत्ति की होती है। आघात वर्धनी का मतलब क्या हो गया, जैसे सोना व चांदी। देखो सोना और चांदी दोनों क्या है, इन दोनों को, ये दोनों ऐसे पदार्थ है जिनको आप अपने अनुसार आभूषण बनाने के लिए उपयोग करते हो। और आभूषण बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, सोना और चांदी का क्या करते हैं, इनको पहले गढ़े करते हैं। शब्द आता है गढ़े, गढ़े का मतलब क्या, उसको गढ़ते हैं, बनाते हैं, है ना। तो सोना और चांदी का उपयोग आघात वर्धनी के कारण ही है। इसमें नोट डाल लिख देंगे। अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक और लिखते तन्यता, उसके बाद अपन नोट लिखेंगे, ताकि क्या दोनों के साथ में हो जाएगा, है ना। आघात वर्धनी सर्वाधिक अगर बात करें, ठोक पिटाई कर देखें तो कौन सा होगा, सोना और चांदी में ही होगा। अन्य धातुओं में है, लोहे में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की बात करेंगे तो कौन सा होगा, सोना और चांदी। चौथा पॉइंट लिखेंगे तन्यता। तन्यता क्या होता है, किसी भी चीज को खींचना, लंबाई में वृद्धि करना, है ना। तो तन्यता का क्या होगा, इसमें लिखिए, धातु में विशिष्ट गुण पाया जाता है। धातु के अंदर कौन सा विशिष्ट गुण पाया जाता है, एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, तन्यता कहता है। इससे धातु की लंबाई में वृद्धि वृद्धि की जा सकती है। यानी कि धातु की लंबाई में वृद्धि कैसे कर सकते हैं अपन, किसी भी धातु के तार को अपन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। वो आप कहोगे सर धातु के तार को तो हम नहीं खींच सकते, हमारा हाथ कट जाएगा अगर हमने तार को खींचने की कोशिश की। तो इस तरह से नहीं खींचते हैं, उसको खींचने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं और हमें धातु के तार की लंबाई के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो तन्यता का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा गिटार के जो तार है उनको थोड़े दिनों के बाद वापस कसावट की जरूरत पड़ती है ना। तो उसका रीजन क्या है, तन्यता। नोट डाल के लिखना इसमें, सर्वाधिक तन्यता, नोट डाल के लिखना, सर्वाधिक तन्यता सोने में पाई जाती है। सोने की सबसे ज्यादा किसमें होती है, सोने की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होती है, अगर 1 ग्राम, इतना 1 ग्राम सोना ले रहे हैं अपन, तो उसको 2 किलोमीटर तक तन्यता प्राप्त है। यानी कि 1 ग्राम सोना लेकर आप उसको खींचते खींचते 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। इतना महीन तार भी बन जाएगा सोने से, है ना। तो ये दोनों चीजें होंगी। आघात वर्धनी मतलब आप उसके ऊपर किसी चीज का प्रहार कर रहे हो और वो टूट नहीं रही है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसे अपन क्या बोलेंगे, आघात वर्धनी था। तन्यता का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको अपन खींच सकते हैं किसी चीज को, तो उसमें क्या होगी, तन्यता। जैसे खींचने का अर्थ क्या हो गया, धातुओं की बात कर रहा हूँ खाली, जैसे कि तार है उसको आप बहुत लंबा खींच सकते हो, बहुत पतला कर सकते हो, और इसे विशिष्ट गुण किसका है, सोने का है। 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम के सोने के जो पदार्थ है उसको अपन खींच सकते हैं। इसीलिए उससे क्या बनते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण करते हैं। तो लिखिए, अब इसको मिटा देते हैं हम। अच्छा टॉपिक है, शानदार चीज है, अगर आप इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपके लिए यहां से अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या लिख देंगे अपन, धात्विक तन्यता व आघात वर्धनीयता वर्धनीयता के कारण धातु का उपयोग विभिन्न आभूषण
बनाने व उपकरण बनाने में किया जाता है। को अगर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने हैं तो हम किससे बनाएंगे? हम इन्हीं धात्विक आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण ही बना पाएंगे। अगर मान लो सोने के अंदर उतनी तन्यता नहीं होती तो हम सोने को जो आकार देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाते। इनके कारण ही किसके कारण दे पाएंगे अपन? तन्यता के कारण और आघात वर्धनीयता के कारण। अब यहाँ पर दो टॉपिक और आएंगे, विद्युत की सुचालकता और उसके साथ साथ में हम बात करेंगे उष्मा की सुचालकता। अब उष्मा और विद्युत दोनों की सुचालकता के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे उनकी कुचालक किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसके बारे में बात भी करेंगे अपन। फिर हम जाएंगे अधातु पर। तो धातु की प्रवृत्ति के अंदर चल रहे हैं और अगला टॉपिक हमारे पास में आएगा, वो लिखेंगे अपन उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक, देखिए उष्मा का सुचालक का मतलब क्या हो गया? कोई भी पदार्थ है उष्मा का सुचालक है। आप लोगों ने बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि घर के अंदर चिमटा जो होता है उसको अगर आप पास में रख देते हैं, चूल्हे के पास में रख देते हैं, तो वो चिमटा पूरा गर्म हो जाता है। इसीलिए जो चाय की केतली होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा तो ऊपर की साइड जो लगा होता है वो कुचालक पदार्थ का, बेकेलाइट का बना हुआ, एक रबड़ का बना हुआ लगाते हैं। आपने और भी देखा हो तो ताकि आपके हाथ नहीं जले, क्योंकि केतली तो पूरी गर्म हो जाएगी चाय की, है ना। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो जो पात्र है पकड़ने के लिए या चाय बनाने का पात्र है तो उसमें देखा होगा एक बेकेलाइट का या प्लास्टिक का ऐसा पीछे के साइड पीवीसी का लगा होगा। तो अगर पूरा लोहे का होता तो उसको आप आसानी से नहीं पकड़ पाते, और पुराने जमाने में होता भी था, पूरी तपेली एक की बनी होती, उसको उठाना संभव नहीं था। तो उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक किसे बोलेंगे अपन? इसमें लिखेंगे धातु उष्मा की सुचालक होती है। सुचालक होती, देखो सुचालक का मतलब यानी कि उष्मा जो है वो एक कोने से दूसरे कोने पर जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं, एक अपने पास में वायर है, तार है, तो पाइप है। अब इस पाइप में अगर यहाँ पर आपने आग जला दी है, यहाँ पर आग जला दी है और यहाँ पर आपने उस पाइप को पकड़ रखा है ना, ये आपका हाथ है और आपने इस पाइप को पकड़ रखा है, तो ये मान के चलिए कुछ समय तक तो आपके हाथ को महसूस नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब ये आग अपने उष्मा के कारण, उष्मा का सुचालक होने के कारण ये पाइप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और आप इसे छोड़ देंगे। तो धातुएं जो हैं वो क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। अगर आपने देखा हो, कभी महसूस किया हो कि आपके हाथ में कोई कड़ा पहन रखा है या कोई धातु की कोई वस्तु पहन रखी है, अगर गर्मी ज्यादा है तो उसके अंदर में भी आपके शरीर को गर्मी लगेगी, यानी कि वो उष्मा को स्थानांतरित करने का कार्य कर रहा है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अंगीठी जल रही है, यानी कि आग की अगर लपटें उठ रही है और उसके पास में आप बैठे हुए हैं और आपके पास में कोई ऐसा लोहे का या किसी भी धातु का कोई पदार्थ है, तो नहीं मान के चलिए कि वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद में उसको आपने टच किया होगा तो आपको लगा होगा। जैसे मैंने अभी आपको चाय की केतली का जो उदाहरण दिया था, हमने देखा होगा कि जनरली अपनी जो चाय की केतली होती है उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, जिससे आप आसानी से उस चीज को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाय के साथ में केतली गर्म होगी और उसके ऊपर भी हैंडल है वो भी गर्म हो जाएगा। ये क्या है? धातु का उष्मा का सुचालक होना, धातु की उष्मा का क्या हो गया? सुचालक होना। अगला पॉइंट पे जाएंगे अपन, धातु के विद्युत का सुचालक। अगर जो उष्मा का सुचालक है कहीं ना कहीं वो विद्युत का भी क्या होगा? सुचालक होगा। सुचालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, अच्छा चालन करने वाला। इसमें लिखेंगे धातु का विद्युत सुचालक, सुचालक है ना। धातु जो होती है विद्युत का क्या होती है? धातु विद्युत की क्या होती है? धातु विद्युत का सुचालक। इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे अपन धातु विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं, सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। देखो कुछ धातु ऐसी होती है जिनका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ सुचालक, सुचालक धातु कौन सी है? चांदी।
उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी है, कॉपर। इसीलिए चांदी के तारों का उपयोग आपको सोलर पैनल के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद जनरली अपने घरों के अंदर किसका होता है, कॉपर का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम उसके बाद का है, लेकिन इनका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम भी अच्छा सुचालक है, आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो विद्युत धारा का सुचालक यानी कि क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। आज के पूरे टॉपिक के अंदर हमने धातु के बारे में बात करा, और धातु में भी पर्टिकुलर हमने धातु से जुड़े हुए उनके गुणधर्म की बात करी, वो भी कौन से, भौतिक गुणों की। इसकी भौतिक गुणों की बात करी। अगली जो क्लास होगी उनमें हम अधातु की बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे, और अधातु के भी कौन से पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से अपने जितने भी मित्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।